तो आज हम आपको विज्ञान भैरव तंत्र के 8वें विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का 8वां विधि यह है कि अत्यंतिक भक्तिपूर्वक श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लेना। तो चलिए इस विधि को समझते हैं। भीतर आने वाली श्वास की एक संधि स्थल है जहां वह मूर्ति है। इन 2 संधि स्थलों, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, के साथ साथ यहाँ जरा सा बदलाव किया गया है। हालांकि यह बदलाव जरा सा ही है, लेकिन साधक के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है। केवल एक शर्त जोड़ दी गई है, अत्यंतिक भक्तिपूर्वक, और पूरी विधि बदल गई है। इसके प्रथम रूप में भक्ति का सवाल नहीं था, वह मात्र वैज्ञानिक विधि थी। तुम प्रयोग करो, वह काम करेगी। लेकिन लोग जो ऐसी शुष्क वैज्ञानिक विधियों पर काम नहीं करेंगे, इसलिए जो हृदय की ओर झुके हुए हैं, जो भक्ति के जगत के हैं, उनके लिए जरा सा बदलाव किया गया है। अगर तुम वैज्ञानिक रुझान के नहीं हो, अगर तुम्हारा मन वैज्ञानिक नहीं है, तो तुम इस विधि को प्रयोग में लाओ। लेकिन यह संभव कैसे होगा? क्योंकि भक्ति तो किसी के प्रति होती है, चाहे वह कृष्ण हो या क्राइस्ट हो। लेकिन तुम्हारे स्वयं के प्रति, श्वास के 2 संधि स्थलों के प्रति कैसे हो सकती है? तंत्र का कहना है कि शरीर मंदिर है। तुम्हारा शरीर परमात्मा का मंदिर है, उसका निवास स्थान है। इसलिए इसे मात्र शरीर या वस्तु न मानो। यह पवित्र है, धार्मिक है। जब तुम एक श्वास भीतर ले रहे हो, तो तुम्हारे भीतर परमात्मा भी श्वास ले रहा है। तुम चलते फिरते हो, इसे इस तरह देखो, तुम नहीं, स्वयं परमात्मा तुम में चल रहा है। और तब सब चीजें पूरी तरह भक्ति हो जाती है। अनेक संतों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शरीर को प्रेम करते थे। वे उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो यह शरीर उनके प्रेमिकाओं के रहे हो। तुम भी अपने शरीर को यह व्यवहार दे सकते हो, यह तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम शरीर को मंदिर मान लो, तो यह विधि तुम्हारे काम आ सकती है। अत्यंतिक भक्तिपूर्वक इसका प्रयोग करो। जब तुम भोजन कर रहे हो, तो इसका प्रयोग करो। यह ना सोचो कि तुम भोजन कर रहे हो, परमात्मा तुम में भोजन कर रहा है। और तब परिवर्तन देखो, तुम वही चीज खा रहे हो, लेकिन तुरंत सब कुछ बदल जाता है। अब तुम परमात्मा को भोजन दे रहे हो। तुम स्नान कर रहे हो, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन दृष्टि बदल लो। अनुभव करो कि तुम अपने में परमात्मा को स्नान करा रहे हो। तब यह विधि आसान होगी। और यही विज्ञान भैरव तंत्र की 8वीं विधि थी। अगले वीडियो में हम आपको 9वें विधि के बारे में बताने वाले हैं। धन्यवाद।